हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गरूरो पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक लंबे इंतजार के बाद यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और जैसा कि नोटिफिकेशन जो है वो कल यानी कि 4 फरवरी शाम को 5-5:30 बजे के लगभग में आया था, लेकिन ये नोटिफिकेशन आज मैं 5 फरवरी के दिन में बना रहा हूं। इसके पीछे का जो मेन रीजन ये है कि आपका नोटिफिकेशन करीबन 160 पेज में आया है और मैंने प्रॉपर 160 पेज को पढ़ा। उसके बाद एक वीडियो जो है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। चूंकि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि नोटिफिकेशन आता नहीं है कि बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आ जाते हैं जिसमें आधी अधूरी जानकारी होती है। आज के इस नोटिफिकेशन में हम चर्चा करेंगे कि कितने पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, जनरल के लिए कितना सीट है, एससी एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, कितने अटेम्प्ट 2026 में है और फॉर्म भरने के क्रम में क्या बदलाव किया गया है, परीक्षा में कहीं कोई चेंजेस है या नहीं है। इन सभी मुद्दों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना समय के देरी के सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। यूपीएससी नोटिफिकेशन जैसे ही सर्च करोगे, यूपीएससी के साइट को आप ओपन करोगे, आप देख सकते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये साइट है। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आया है सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ साथ यहां पे फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी जो है ये फॉर्म आया है। जैसा कि आप देख लीजिए ऊपर में आपका नोटिफिकेशन यहां पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए है जो कि प्री एग्जाम के लिए है। वही अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम के लिए, इसका नोटिफिकेशन आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए इसको हमने ओपन कर रखा है। अब जैसा कि आप यहां पे डेट देख लीजिए, सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन साफ साफ है कि नोटिफिकेशन कितने तारीख को आया था। तो नोटिफिकेशन आया था आपका 4 फैब को आया था, ठीक है। और कब तक इसका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट है 24 फैब। इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप सभी। 4 फैब को आया था और 24 फैब इसका लास्ट डेट है। तो इतना में आपको यह फॉर्म जो है भर देना है। और सभी बच्चे एक चीज याद रखिएगा कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक चीज साफ लिखा रहता है, पहले आओ पहले पाओ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर आपके एरिया के नजदीक रहे तो पहले फॉर्म भर दीजिएगा। कल से भराना भी स्टार्ट हो गया है। चलिए इस पूरे एप्लीकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए कि दिया हुआ है डेट कब है, तो 4/2/2026 को ये आपका नोटिफिकेशन आ गया है। अब इस नोटिफिकेशन में कुछ अहम जानकारियां हैं जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें 160 पेज है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। तो इसके लिए मैं मान के चलता हूं कि आप सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हो, तो इतना आपको आइडिया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये इसका ऑफिशियल लिंक है https:/upsconline.nic.in पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको समझना है, यहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पेज नंबर 2 में 3 नोट करके दिया गया है। इस तीनों नोट को मेंशन कर लीजिए। यहां पे नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यूआरएन नंबर को लेकर के है। द कमीशन प्रोवाइड अ वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई देयर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि ये जो यूपीएससी है आपको यूआरएन जो है आपका, यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, इसको अपडेट करने के लिए एक टाइम का मौका देगी। उसके बाद ये आपका पूरे जीवन भर रह जाएगा। उसके बाद इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन नंबर जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो 2 नंबर आता है। एक आपका आता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके लाइफ टाइम यूपीएससी के लिए रहेगा, और दूसरा आता है एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर तो जितनी बार एप्लीकेशन आएगी वो चेंज होगी, लेकिन इसको आप सभी को नोट डाउन करके रख लेना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इस बार फॉर्म जब आप भरोगे तो अपने फोटो के साथ साथ जो है आप लाइव फोटो कैप्चर और फिलिंग अप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, सीएफ का जो ऑप्शन है ये भी आपके सामने विकल्प आ गया है। आपको लाइव फोटो जो है वो अपलोड करना होगा। तीसरा, आपको अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे। साफ साफ यहां है अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर को लेकर के ये नोट नंबर 3 बताया गया है कि एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू साइन
3 टाइम्स, यानी कि अब आपको जो है आपके सिग्नेचर 3 टाइम लगेंगे, वन बिलो द अदर, एंड अ प्लेन व्हाइट पेपर यूजिंग अ ब्लैक इंक एंड अपलोड द सेम व्हाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इन सब जानकारियों को अच्छे से देख लीजिएगा। एक चीज और अच्छे से जान लीजिए कि एप्लीकेशन भरने में जो है वो हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार गलत हो गया तो सुधार का मौका नहीं है इस बार। ठीक है, अब यहां पे आपको और अच्छे से समझना है। अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं, पूरे इस जो नोटिफिकेशन है इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो यहां पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है, ऊपर जरा इसको और स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन ये आपके काम के नहीं है। यहां पे सबसे पहले देख लीजिए कि कितने पोस्ट के लिए जो है ये निकला है, जिसमें कौन कौन से सर्विसेज शामिल है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर 5 पे देख सकते हैं। ये भी चीजें जो है आपके सामने काफी हैं। अब यहां पे सिंपल है कि 933 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है, जिसमें 33 वैकेंसी जो है ये रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 33 पोस्ट जो है ये रिजर्व है। इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके 7 वैकेंसी है वो आपके ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले लोगों के लिए है। 11 वैकेंसी जो है वो डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, जो कि सुनने में उनको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए है। तो 8 वैकेंसी जो है आपकी ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं एसिड अटैक्स वगैरह के शिकार बन चुके हैं, इन सब चीजों से ग्रसित है, तो उनके लिए ये 8 वैकेंसी है। रेस्ट इसमें आप माइनस कर लीजिए, जो रेस्ट वैकेंसी आपके पास बची वो आप सभी कॉमन लोगों के लिए है, जो कि अलग अलग जनरल, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे जो है उस पर फाइट करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपको जो समझने की जरूरत है वो आप यहां पे देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, पेज नंबर आप आ जाओ फिर 5 के बाद। ये आपके जो है कुछ सेंटर दिए गए हैं सिविल सर्विसेज के, तो सेंटर भी आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, 11 पे देखिएगा, नोट नंबर 1, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट प्रेफरेंस फॉर वेरियस सर्विसेज और पोस्ट वेरी केयरफुल्ली, यानी कि अगर आप अपने पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि सपोज कीजिए कि आप में से कोई बच्चा आईपीएस बनना चाहता है। ठीक है, तो आईपीएस बनना चाहता है तो उसके लिए आई विजन होगा, उसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो वो भी आपके एप्लीकेशन में मेंशन है। ये टोटल 160 पेज का पीडीएफ है। ये 160 पेज का पीडीएफ पर्सनली आप में से जितने बच्चे हैं प्लीज पढ़िएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक बार गलती कर दी तो इस बार यूपीएससी जो है वो संभालने का मौका नहीं देगा। इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से समझने के बाद अब आगे समझते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। यहां पे आपको बताया गया है कि कौन बच्चे जो है वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। पेज नंबर 12, पेज नंबर याद रखिएगा, पेज नंबर 12। यहां देखो नेशनैलिटी क्या है, यहां पूरे समझ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर आप नेपाल से हो या भूटान से हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, ये सारे विकल्प पॉइंट नंबर 3, 1 का बी और सी पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, वहां उसके बाद अगर एज लिमिट की बात की जाए तो पेज नंबर 12 में पॉइंट नंबर 3 का सब पॉइंट 2, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो एज लिमिट दिया हुआ है। एज लिमिट जनरली अगर देखा जाए तो कोई बच्चे जो कैंडिडेट जनरल हैं वो 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 32 साल है। समझ में आ गया। प्रॉपर यहां पे अगर कोई बच्चा कैटेगरी टू विच कैंडिडेट बिलोंग्स SC ST, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ओबीसी वालों के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो 9 है। और यहां पे साफ साफ है कि अगर कोई बच्चा जनरल है, EWS है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी अटेम्प्ट पहले से निर्धारित है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अनलिमिटेड, ये सारी चीजें पहले से ही हैं, आपकी फिक्स्ड है। उसके बाद आपको समझने की जो जरूरत है उसके लिए 27, ठीक है, पेज नंबर 26 को एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 26 में साफ साफ दिया गया है कि आपका एग्जाम का क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से एग्जाम होता है। तो उसको देखने के लिए यहां पे देख लीजिए कि पहला आपका प्री का एग्जाम होता है, जो आपके यूपीएससी का एग्जाम है वो 3 चरणों में होता है। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्री कितने अंकों का होने वाला है, तो 200 अंकों का होने वाला है। क्या है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, कंपलसरी पेपर है, दोनों ही आपको देने हैं। यहां पे सबसे पहले देखिए, बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप के होंगे।
उसके बाद क्या है, द जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको 33% लाना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे इस पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे 33% ला करके, वो सभी जो है मेंस में आएंगे, यानी कि दूसरा चरण है एग्जाम का। इसमें सबसे पहले देखिए कि कितने पेपर होते हैं, तो पहला जो है मेंस में, फिर आपको मेंस में आना पड़ेगा, और क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो मेंस में जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें पेपर ए और पेपर बी दो पेपर रहेगा। पेपर ए जो है आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 8 में जो लैंग्वेज दिया गया है उसमें से आपको जो है कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आपको ये पेपर देना होगा। 300 अंकों का ये पेपर है, आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 2 आपका इंग्लिश है, मैंडेटरी है, और ये भी 300 अंकों का होता है, इसको भी क्वालिफाई करना है। जब ये चीज आप कर लेते हो, उसके बाद अब आपके स्कोरिंग पेपर होने वाले हैं, जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं। इसमें आपका एस्से आएगा, 250 अंक का आएगा टोटल। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो एस्से के बाद पेपर 2 है आपका, ये भी देख लो 250 अंकों का होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, ये आपके स्कोरिंग होंगे। फिर आते हैं जनरल स्टडी, पेज नंबर 27 में दिया गया है, जो कि 250 अंकों का होता है। और जनरल स्टडी को अगर आप देखोगे तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि टोटल 250 अंकों का ये एग्जाम होगा जनरल स्टडी 2, जिसमें आपके गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। ये भी 250 अंकों के होते हैं। जनरल स्टडी पेपर 3 की अगर आप बात करोगे तो पेपर 3 भी 250 अंक के होंगे। इसमें आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, डेवलपमेंट से, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर्स जैसे जो टॉपिक्स है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके आएंगे जनरल स्टडीज पेपर 4, जो कि एथिक्स से रिलेटेड और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल आते हैं, ये भी आपके 250 होंगे। और सबसे लास्ट जो है आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। ऑप्शनल पेपर में आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, जो आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ सकते हो। टोटल 500 अंकों का ऑप्शनल पेपर होता है, डिवाइडेड 2 पेपर में होगा, 250 मार्क्स का। टोटल जो है आपका रिटन एग्जाम 1750 का होगा, जिसमें एक इंटरव्यू इंक्लूडेड है, और इंटरव्यू आपका 275 अंकों का होगा। यानी कि आपका जो टोटल एग्जाम है वो टोटल 2025 अंकों का होने वाला है। और सबसे फन फैक्ट क्या है कि 2025 में अगर कोई बच्चा जो है 1000 नियर बाई भी लेकर के आ जाता है तो वो टॉप हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे चैलेंजिंग बात है कि वो 1000 लाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इन सब चीजों को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पेज नंबर 28 में आपके ऑप्शनल जो भी है, यहां पे आप देख सकते हो कि लैंग्वेज आपके दिए गए हैं, और साथ में आपके ऑप्शनल मेंशन किए गए हैं कि मेंस के लिए आप कौन से ऑप्शनल को ले सकते हो। तो टोटल ये आपके लगभग नोटिफिकेशन थी। इसमें ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक बार खुद से ये सारे नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, और फॉर्म भरने में जो है वो थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती होता है तो इस बार जो चांसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे फॉर्म को एडिट करने के। ठीक है, एक बार सबमिट अगर आपने कर दिया तो इन सभी चीजों को देखिए और अच्छे से जो है आप सभी के सभी फॉर्म भरिएगा। आशा करता हूं कि ये सारे डिटेल आपके लिए यूजफुल होंगे। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।